वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस में। डिजिटल क्लासेस जिसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर के मिशन, RIMC और अन्य सभी विद्यालयों की। आज आप लोग हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 के कोर्स में, जिसके आपको आज रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको सभी अभी सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, बाकी डिटेल कोर्स आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर वाइज डिटेल कोर्स के लिए आप फर्दर कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी नंबरिंग होते हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। 1 to 6 नंबरिंग को कोड करके उस पर सवाल दिए जाएंगे। दूसरा है रैंकिंग में आपको रैंक के आधार पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, उनको रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। थर्ड है डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होगा कि अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में दिया जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन ए है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ मूव किया 30 मीटर्स के बाद वो फिर नॉर्थ में मूव किया, तो वो फाइनली किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का एनालॉगी में आप लोगों को बेसिक रीजनिंग के बारे में बताया जाएगा। बेसिक सवाल दिए जाएंगे जिसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। सीरीज़ में आप लोगों का थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि इसमें लेटर का सीरीज मिल सकता है, आप लोगों को वर्ड का सीरीज मिल सकता है, नंबर सीरीज मिल सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट देके उसका सीरीज बनाया जा सकता है। सीरीज में आपको अलग अलग सीरीज को पहचानना होगा और फर्दर उस सीरीज को कंटिन्यू करके आगे बढ़ना होगा। सीरीज से काफ़ी अच्छे से सवाल आते हैं सैनिक स्कूल में, इसलिए इसकी तैयारी हम लोग अच्छे डिटेल से करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस नेक्स्ट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल साइंस को चेंज करके किस तरह से हम लोग उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको नंबर्स को चेंज कर दिया जाएगा, साइंस को चेंज कर दिया जाएगा, प्लस को अगर माइनस मानते हैं, माइनस को अगर डिवाइड मानते हैं, तो उस तरह से करके आपको सवाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के लॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना। किसी सेंटेंस का हो सकता है या डिक्शनरी का हो सकता है, वो उसके डिपेंड करेगा कि आपको सवाल क्या मिल रहा है, और वर्ड का जो लॉजिकल सीक्वेंस बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में फिर आपको वही मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग फॉर्म, नंबर और सिंबल्स को चेंज करके बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाटर इमेज मिरर इमेज की तरह ही है। वाटर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज हमारा लेटरल इन्वर्जन होगा, वाटर इमेज हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन, यानी कि इसमें देखना होगा अपसाइड डाउन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइस में आपको डाइस के बारे में बताया जाएगा, डाइस के नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, किसके सामने कौन सा नंबर आता है, 1 के सामने क्या आता है, 2 के सामने क्या आता है, और डाइस को अगर फेंकते हैं तो किस तरह से वो एक्ट करता है उसके बारे में बताया जाएगा। डाइस एंड क्यूब्स एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काउंटिंग फिगर्स में ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपके सामने दिए जाएंगे। अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर कुछ शेप्स बने होंगे, या फिर उसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को आपको पहचानना होगा कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने, अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दे रखा हुआ है, अलग अलग लाइंस दे रखे हुए हैं, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो उसमें पहचानना होगा आपको कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। काउंटिंग जिसको कहते हैं, काउंट करके आपको बताना होगा। नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम में आपको देखना होगा कि कौन सा डायग्राम जस्टिफाई कर रहा है एक स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट दे रखा होगा कि मान लीजिए अगर बुक है, बुक के अंदर लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है, तो कौन सा स्टेटमेंट कौन सा डायग्राम जस्टिफाई कर रहा है वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब हम लोग पढ़ेंगे कोर्स तो उसमें आपको समझ में आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग पर्सन्स के अरेंजमेंट को देखना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट या पर्सन, अगर 5-6 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं या 5-6 पर्सन दे रखे हैं और उन सबका अरेंजमेंट किया हुआ है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं या एक रेक्टेंगल में बैठे हुए हैं। सर्कल में बैठे हुए हैं, एक के बगल में बी बैठा है, बी के बगल में डी बैठा है, डी के बगल में ई बैठा है, तो फाइनली आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एफ कहाँ बैठा है। इस तरह से आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सवाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स। कोई आपको एक वर्ड दिया जा सकता है, कोई आपको एक पैटर्न दिया जा सकता है, कोई आपको एक सेंटेंस दिया जा सकता है, उसमें जो टर्म मिसिंग होगा उसको आपको डालना होगा, या फिर कोई एक पैटर्न होगा। पैटर्न मतलब कहने का मतलब ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में 3, 4, 5 ब्लॉक बने होंगे, ब्लॉक में से कोई 5 ब्लॉक आपको दिया रखा होगा और एक आपका मिसिंग होगा। उसमें चूज करना होगा कि उस किस पैटर्न पे, किस लॉजिकल एनालिसिस पे आप वो देख रहे हैं कि उस 5वें या 6ठे ब्लॉक में क्या आएगा, वो आएगा आपका इंसर्टिंग मिसिंग टर्म में। नेक्स्ट होगा हमारा कैलेंडर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैलेंडर में हम लोग देखेंगे कि डेट और डे कैसे निकालते हैं। डेट मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे पड़ रहा था, ये हम लोग को देखेंगे। मान लीजिए कि 15 फरवरी 1926 दे रखा है कि उस दिन कौन सा डे पड़ रहा था, तो ये निकालना हम लोग कैलेंडर में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा क्लॉक में हम लोग देखेंगे कि टाइम
किस तरह से निकाला जाता है, कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स और कितने आवर्स के मूवमेंट पे जो हैंड्स ऑफ क्लॉक होते हैं उनके मूवमेंट पे कितना टाइम आएगा। तो ये सारे सिलेबस थे आपके रीजनिंग के, को कंप्लीट करना है हमें। यहाँ पे आपका कोर्स का फी दे रखा हुआ है, डिटेल दे रखा हुआ है, जिसपे 50% ऑफ आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा 10% के लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है। प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए और आराम से घर बैठे आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।